हेलो एवरीवन, आई पूजा शर्मा वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का हमारी डेली लाइव क्लासेस में। डेली लाइव क्लासेस में साइंस का टॉपिक हमारा टिश्यू चल रहा है। टिश्यू के अंदर हम एनिमल टिश्यूज पढ़ चुके हैं। प्लांट टिश्यूज का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज बारी है परमानेंट टिश्यूज पढ़ने की। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वही बात, टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन। देन प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज। एनिमल हम पढ़ चुके हैं, प्लांट टिश्यूज के बारे में हमने देख लिया था। देन टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज पे हम थे। यहाँ पे हमने प्लांट टिश्यूज के दो टाइप पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, जिसमें से मेरिस्टेमेटिक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात आती है परमानेंट टिश्यूज की। परमानेंट टिश्यू में भी हमारे पास में दो पार्ट है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जिन्हें हम एक एक पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी हम आज जो टॉपिक लेने वाले हैं ये है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। Cells of meristematic tissue change their shape and size to get specialized in performing other functions in plant body. हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या थे? ग्रोइंग टिश्यूज थे। ग्रोइंग टिश्यूज का मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं, जो लगातार क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। और ये क्या कह रहा है कि सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चेंज देयर शेप एंड साइज टू गेट स्पेशलाइज्ड। अब क्या होगा? जैसे जैसे सेपरेट होते जाएंगे, सेल्स जैसे जैसे डिवाइड होते जाएंगे, तो डिवाइड होने के बाद में क्या होगा? इनका फंक्शन इन्हें स्पेशलाइज कर दिया जाएगा। उनका साइज और शेप फिक्स कर दिया जाएगा कि इनका ये साइज और ये शेप रहने वाला है और ये इनका फंक्शन रहने वाला है। ओके, तो जो फंक्शन इनको दिया जाता है, जब इनका फंक्शन स्पेशलाइज्ड हो जाता है, देन ये डिवाइड करना बंद कर देते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? देन परमानेंट टिश्यू इन्हें हम कहते हैं। This process is called differentiation. So first of all, differentiation क्या है? Differentiation है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाना। What is differentiation? Conversion of meristematic tissue in परमानेंट टिश्यू। और क्यों हो जाता है ये कन्वर्जन? क्योंकि उन्हें स्पेशलाइज कर दिया गया है, उनका साइज और शेप फिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट, once the cells of meristematic tissue divide to a certain extent, they become specialized for particular function. एक बार क्या होता है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स डिवाइड होती हैं, तो डिवाइड होते होते एक उनकी लिमिट आ जाती है कि हाँ अब ये इतना ही डिवाइड हो सकती हैं। तो डिवीजन जब उनका रुक जाता है, देन उसे एक स्पेशलाइज फंक्शन दे दिया जाता है कि ये फंक्शन अब आपको करना है। तो उसके बाद में वो डिवाइड होना बंद कर देती है और केवल अपने फंक्शन पे ही वो फोकस करती है। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। परमानेंट टिश्यूज के टाइप हैं, दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल टिश्यूज। क्या है सिंपल टिश्यूज? This type of tissue is composed of same type of cells. देखिए सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक ही डिफरेंस है कि टिश्यू जो सिंपल टिश्यूज हैं वो ओनली सिंगल टाइप की सेल से मिलके बने हैं। ओके, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज डिफरेंट टाइप की सेल से मिलके बनते हैं। तो जो सिंगल टाइप की सेल से, हाँ बट एक चीज हमें याद रखनी है, सेल्स जो है उनका फंक्शन हमेशा एक ही रहने वाला है। सेल्स भले डिफरेंट हो, लेकिन एक टिश्यू में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है उन सबका फंक्शन सेम ही होता है। ओके, तो सिंपल टिश्यूज क्या है? दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। जहां सेम टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल टिश्यूज कहते हैं। These are again of four types. ये फिर से फोर टाइप्स की होती है। फोर टाइप्स क्या क्या है? पहला देखिए, पैरेन्काइमा। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, देन कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज। तो हमारे सिंपल टिश्यूज जो हैं ये फोर टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज। पैरेन्काइमा का देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, पोटैटो के अंदर आपको मिल जाएगा। सेलेरी की बात करें आपको कोलेन्काइमा मिल जाएगा, एंड पियर की बात करें आपको स्क्लेरेन्काइमा भी मिल जाएगा। तो अलग अलग इनकी लोकेशन होती है, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। चलते हैं आगे। सिंपल टिश्यूज में पहला है आपके पास में पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यूज। पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं, क्या उनका साइज शेप होता है, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, देखते हैं। सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज आर लाइव।
यानी कि पैरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू है। मैंने आपको कहा था यहाँ पे अलग अलग टाइप के टिश्यूज आपको मिलेंगे, लाइक डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं, बट पैरेन्काइमा क्या है, ये एक लिविंग टिश्यू होता है। दे आर oval, elongated and loosely packed with larger intercellular space. ये क्या है, ओवल है एंड इलोंगेटेड, ओवल एंड इलोंगेटेड, ओवल है एंड थोड़े से क्या है, लंबे सेल्स होते हैं, एंड लूजली पैक्ड विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, इन सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो काफी ज्यादा होता है। फॉर्मिंग बेसिक पैकिंग ऑफ अ टिश्यू, ये क्या करते हैं, टिश्यू की बेसिक पैकिंग बनाने का यानी टिश्यू का बेस बनाने का काम करते हैं। एंड आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, और पूरी प्लांट बॉडी में ही ये पाए जाते हैं। ठीक है, क्या देखा हमने, ये कैसी होती है, सेल्स लिविंग होती हैं, ओवल एलोंगेटेड होती है, लूजली पैक्ड होती है, यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होंगे, एंड बेसिक पैकिंग बनाती है ये। ठीक है, टिश्यूज की बेसिक पैकिंग जो है, बेस जो है वो यही क्रिएट करता है। आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, और पूरी प्लांट बॉडी में ही ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पाए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के फंक्शंस क्या हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। अब क्योंकि प्लांट बॉडी का बेस बना रहे हैं तो मेन फंक्शन क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। पैरेन्काइमा मेन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। दे स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन वैक्यूल्स, और हम सभी को पता है कि वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर, वो स्टोरेज का काम करते हैं। तो यहाँ पे इसके जो वैक्यूल्स है क्या करेंगे, फूड और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। तो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है, पहला मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, और दूसरा क्या है, फूड और न्यूट्रिएंट्स को वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करने का। ओके, चलते हैं आगे। अब हमारे पास में दो आते हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। ये दोनों क्या है, ये दोनों स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। पैरेन्काइमा प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाते हैं, जिससे कि हमें ये दो डेरिवेटिव मिले, पहला है क्लोरेन्काइमा, दूसरा है एरेन्काइमा। ये क्या होते हैं देखते हैं। Parenchyma with chlorophyll which perform photosynthesis is called chlorenchyma. ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स, ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने की वजह से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा इन्हें हम कहते हैं। देन एरेन्काइमा, एरेन्काइमा क्या है, in aquatic plants, cells of parenchyma have large air cavities to give buoyancy to the plant. is called एरेन्काइमा। अब हम सभी को पता है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या जरूरत होती है, पानी के ऊपर फ्लोट करते रहने की। तो पानी पे फ्लोट करने के लिए उनके टिश्यूज के बीच में स्पेसेस होते हैं, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, जहां एयर क्या होती है, फिल्ड अप हो जाती है, और एयर के फिल्ड अप होने की वजह से टिश्यूज क्या होते हैं, लाइट हो जाते हैं, और वाटर के अंदर उन्हें बॉयंसी प्रोवाइड करती है। बॉयंसी क्या होती है, बायंट फोर्स आपको पता है, जो पानी पे तैरने में हेल्प करता है। ओके, तो ये उसको मिल जाती है, तो ये एरेन्काइमा टिश्यूज का फंक्शन होता है। चलते हैं आगे। कॉलेनकाइमा सिंपल टिश्यू, कॉलेनकाइमा सिंपल टिश्यूज देखते हैं। सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा आर लाइव, कॉलेनकाइमा की जो सेल्स हैं ये भी कैसी होती है, लाइव ही होती हैं। They are oval, elongated and tightly packed with no intercellular spaces. क्या डिफरेंस है, डिफरेंस केवल इतना है कि ये टाइटली पैक्ड होती है, वो भी ओवल थी, पैरेन्काइमा ये भी ओवल है, दोनों ही elongated है, बट डिफरेंस इज दैट दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। बट ये क्या है, टाइटली पैक्ड है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस ना के बराबर होते हैं। They are found below the epidermis in leaves and stem, और इनकी पोजीशन क्या है, लीव्स और स्टेम में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। ओके, कहाँ पाए जा रहे हैं ये, फाउंड बिलो एपिडर्मिस इन लीव एंड स्टेम, लीव्स एंड स्टेम की एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यूज आर, फंक्शंस क्या क्या है, पहला देखिए, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। सभी टिश्यूज इसी तरीके से डिजाइंड होते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा सके।
बिकॉज प्लांट के अंदर ज्यादातर क्या जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो जितने भी टिश्यूज है किसी ना किसी वे में वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते ही हैं। तो पहला क्या है, कॉलेनकाइमा का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है टू द प्लांट्स। सेकंड देखिए, they also provide flexibility to plants so that they can bend without breaking। ये flexibility provide कराते हैं। आपने देखा होगा कितनी भी तेज आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पेड़ झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं है। तो वो किस वजह से, इन कॉलेनकाइमा की वजह से। कॉलेनकाइमा ने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा था जिससे वो झुक जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। तो कॉलेनकाइमा के क्या फंक्शन हो गए मेन, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को प्रोवाइड कराता है। चलते हैं आगे, स्क्लेरेनकाइमा सिंपल टिश्यूज। स्क्लेरेनकाइमा सिंपल टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर डेड। जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं इनकी सेल्स कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। ओके, दे आर नैरो एंड इलोंगेटेड। वो कैसे होते हैं, नैरो होते हैं, पतले होते हैं, और इलोंगेटेड लंबे होते हैं। अभी हमने पैरेनकाइमा कॉलेनकाइमा पढ़ा, दोनों लिविंग थे, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा कैसा है, स्क्लेरेनकाइमा डेड होगा, नैरो होगा, इलोंगेटेड होगा। सेल वॉल इन स्क्लेरेनकाइमा इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन विच मेक्स इट हार्ड। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, प्लांट टिश्यूज जो होते हैं, डेड टिश्यूज जो हैं वो ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा सकते हैं। क्यों, बिकॉज दे हैव लिग्निन एंड सुबेरिन इन देम। ठीक है, प्लांट टिश्यूज जब डेड हो जाते हैं, जो सेल्स डेड हो जाती है, उनके अंदर किसका जमाव होने लगता है, लिग्निन और सुबेरिन का, जिससे सेल्स काफी ज्यादा हार्ड हो जाती हैं। तो यही चीज हुई है, सेल वॉल इन स्क्लेरेनकाइमा इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन। जो स्क्लेरेनकाइमा इसकी सेल वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती हैं। स्क्लेरेनकाइमा आर फाउंड अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। अब स्क्लेरेनकाइमा पाया कहां जाता है, क्या पोजीशन है इसकी, ये वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स क्या है, आपके फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम एंड जाइलम जो है, इन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और इस वेस्कुलर बंडल के अराउंड ही क्या पाए जाते हैं, स्क्लेरेनकाइमा पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा क्या करते हैं, इनके साइड में एक कोटिंग बनाने का काम करते हैं। वेन्स ऑफ लीव्स इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लाइक देखिए वेन्स ऑफ लीव्स, लीव्स की जो वेन्स हैं, लीव के अंदर आपको पता है वेन वाला सिस्टम होता है जिससे कि वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो ये वेन जो है ये भी किससे मिलके बनी है, स्क्लेरेनकाइमा से ही मिलके बनी होती है। एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। आपने देखा होगा ग्राउंड नट जो होता है, ग्राउंड नट में जो साइड का कोट होता है वो भी स्क्लेरेनकाइमा का ही बना है। इसलिए स्क्लेरेनकाइमा और क्या करते हैं, देखिए सीड्स एंड नट्स की हार्ड कवरिंग क्रिएट करते हैं। पहला तो क्या हो गया, वेस्कुलर बंडल के अराउंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, वेन्स ऑफ लीव्स, वो इसी से बनी होती है। देन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, सीड्स एंड नट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है वो भी इन्हीं से बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज आर प्रेजेंट इन कोकोनट हस्क। आपने देखा होगा कोकोनट जो है उसके साइड में जो पार्ट रहता है उसे हस्क बोलते हैं हम, कोकोनट हस्क, वो भी स्क्लेरेनकाइमा का ही बना होता है। वो जब नारियल ग्रीन रहता है तब हम नहीं पता कर सकते उसको, लेकिन जैसे जैसे वो सूखने लगता है तब उसके साइड में ब्राउन कलर के रेशे नजर आते हैं, उसे कोकोनट हस्क कहते हैं। और वो भी किससे मिलके बना है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से ही मिलके वो बना होता है। अब स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शंस क्या क्या हैं वो देखते हैं। पहला देखिए, दे हेल्प टू मेक पार्ट्स ऑफ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। क्योंकि डेड टिश्यूज है, हार्ड है, लिग्निन की क्या है, डिपोजिशन है इस पे, तो इस वजह से क्या होता है, ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प टू मेक पार्ट्स ऑफ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। जिस पार्ट को, प्लांट के जिस पार्ट को हार्ड एंड स्टिफ बनाना होता है वहां पे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड देखिए, ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये बात मैं सभी के अंदर कह रही हूँ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब ये तो क्या है, डेड है, ज्यादा हार्ड है, तो ऑब्वियसली मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कराएंगे ही। तो क्या हो गया, स्क्लेरेनकाइमा डेड है, नैरो इलोंगेटेड है, देन इसकी सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है। इसकी आपको मैंने पोजिशन बताई कहाँ है, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड, वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड्स एंड नट्स। एग्जाम्पल क्या देखा हमने, कोकोनट हस्क में स्क्लेरेनकाइमा पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है, प्लांट पार्ट्स को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। चलते हैं आगे, प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या है,
दे प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी बाय फॉर्मिंग एन आउटर लेयर। ये प्लांट बॉडी के पूरे साइड के अंदर क्या करते हैं, एक कवरिंग बना लेते हैं, एक कवर बना लेते हैं, जो कवर क्या करता है, प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। There are two types of protective tissues. Protective tissues दो तरीके के होते हैं, पहला है एपिडर्मिस लेयर, देन कॉर्क लेयर। ओके, तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं प्लांट बॉडी को। दो तरह के हो गए, पहला एपिडर्मिस लेयर, देन कॉर्क लेयर। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि एपिडर्मिस लेयर क्या है, कॉर्क लेयर क्या है। तो सबसे पहले आपके पास में आता है एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू। एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू के बारे में हम देखते हैं क्या होता है। एपिडर्मिस टिश्यू कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट। ये प्लांट की पूरी बॉडी को ही कवर करके रखते हैं। एपिडर्मिस आपको प्लांट के हर एक पार्ट में मिलेगा और प्लांट के हर एक पार्ट की आउटर कवरिंग एपिडर्मिस ही होती है। तो पूरे प्लांट को क्या करता है, कवर करके रखता है। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस। अब ये कैसी होती है, ये कंटिन्यूस लेयर बनाती है जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉस को रोकती है, साथ ही में जर्म्स की एंट्री नहीं होने देती है। देखिए क्या है, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, इंजरी से बचाती है। लाइक क्या है, हमारी स्किन है, एनिमल्स में जैसे स्किन टिश्यूज हैं, क्या करते हैं, हमें इंजरी से बचाते हैं, वैसे इसके अंदर क्या है, एपिडर्मिस जैसे इंजरी से, वियर एंड टियर से बचाती है। जर्म्स एंड वाटर लॉस, जर्म्स से प्रोटेक्ट करती है एंड वाटर लॉस को रोकने का काम करती है। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये देखिए क्या, एपिडर्मिस जो है उसकी सेल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होती है, यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे। इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे तो क्या होगा, पाथ प्रोवाइड नहीं करेगी ये किसके लिए, ना ही तो जर्म्स अंदर आ सकेंगे, ना ही वाटर का लॉस हो सकेगा। इसीलिए क्या करती है, कंटिन्यूअस लेयर ये बना के रखती है। वापस देखते हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस टिश्यू कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट, प्लांट की पूरी बॉडी को ही कवर अप करता है। प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस, ठीक है। देन ये क्या है, कंटिन्यूअस लेयर बनाता है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब ये देखिए आपके सामने ये यहाँ पे डायग्राम है, इस डायग्राम में जो ऊपर वाली लेयर है इसे ही हम प्लांट एपिडर्मिस लेयर कहते हैं। ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। चलते हैं आगे। Stomata are small openings on epidermal layer of leaf and soft part of stem to facilitate the gaseous exchange and transpiration in plants. अब हम स्टोमेटा पढ़ते हैं कि स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, वो भी इस एपिडर्मिस के बीच में ही पाए जाते हैं। ये एपिडर्मिस लेयर जो है यही स्टोमेटा पाए जाएंगे। एपिडर्मल सेल्स के बीच में स्टोमेटल सेल्स होती हैं, ठीक है। स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग ऑन एपिडर्मल लेयर ऑफ लीफ एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ स्टेम। सॉफ्ट पार्ट ऑफ स्टेम पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और लीव्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। टू फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन आप सभी को पता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट, ठीक है। तो वो दोनों काम कौन करता है, गैसियस एक्सचेंज का और ट्रांसपायरेशन का प्लांट्स में ये स्टोमेटा ही करते हैं, जो कि एपिडर्मल लेयर का ही एक पार्ट होता है। Each stomata is composed of two guard cells which regulate the opening and closing of stomata. हर एक स्टोमेटा के साइड के अंदर दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे जो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम ये करते हैं। कि वो ओपन होगा कि क्लोज होगा, ये सारा काम कौन कर रहा है, इसके गार्ड सेल्स करते हैं। In desert plants, epidermis and cutin, a waterproof waxy substance secreted by epidermis, are thicker to reduce loss of water due to transpiration. अब देखिए जो स्टोमेटल लेयर है ये एक वैक्सी सब्सटेंस सीक्रेट करती है। वो वैक्सी सब्सटेंस क्या है, क्यूटीन है, जिसे हम क्यूटिकल लेयर भी कहते हैं। तो जब ये सीक्रेट करती है तो सीक्रेट करने के बाद क्या करती है, जो स्टोमेटा है उसके ऊपर ये क्यूटीन की लेयर बना लेती है। कहाँ पे, डेजर्ट प्लांट में, क्योंकि आपको पता है डेजर्ट में क्या है, वाटर वैसे भी कम है, तो प्लांट्स का वाटर लॉस ना हो इसलिए क्या होता है, वहां की स्टोमेटा हार्ड होती है, थोड़ा सा थिक होती है, ठीक है। और उसके ऊपर एक हार्ड क्यूटीन की लेयर वहां पे होती है जिससे कि वाटर लॉस क्या होता है, रुक जाता है, ज्यादा वाटर लॉस वहां से नहीं होता है। तो ये था हमारा कुछ ये हमारा एपिडर्मिस के बारे में था। आगे चलते हैं। अब आता है कॉक सिंपल टिश्यू।
कॉर्क सिंपल टिश्यू की बात करते हैं। कॉर्क सिंपल टिश्यूज क्या है, देखिए, these types of tissues consist of dead cells with no intercellular spaces। देखिए क्या है, एपिडर्मिस लिविंग थी, एपिडर्मिस लिविंग थी, ये कैसा है, डेड सेल से मिलके बना है। कॉर्क डेड सेल से मिलके बना होता है विथ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, और इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे। प्रोटेक्टिव लेयर है दोनों, तो प्रोटेक्टिव लेयर में इंटरसेलुलर स्पेसेस अगर होंगे तो प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करा पाएंगी, इसीलिए दोनों में ही इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। ये कैसी है, डेड है। दे फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ ओल्ड ट्री ट्रंक्स, ये ओल्ड ट्री ट्रंक्स की आउटर लेयर फॉर्म करती है। यानी कि जो पुराने पेड़ हैं, आपने देखा होगा जितने मोटे पेड़ उतनी मोटी उनकी छाल होती है, तो ये छाल क्या है, ये कॉर्क ही है। ये कॉर्क ही उसकी छाल बनाने का काम करती है। तो जैसे जैसे पेड़ पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी छाल भी क्या होती है, मोटी होती जाती है। तो वो क्या है, ये कॉर्क सिंपल टिश्यू ही है। Cork cells have a chemical called suberin in their walls that make them impervious to gases and water। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो इसकी कॉर्क की सेल्स, इसमें केमिकल सब्सटेंस का डिपोजिशन रहता है जिसे हम सुबेरिन कहते हैं। सुबेरिन लिग्निन दोनों पढ़ चुके हैं हम, लिग्निन स्क्लेरेनकाइमा में और सुबेरिन कॉर्क सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों ही डेड हैं। तो यहाँ पे सुबेरिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये सेल्स हार्ड होती हैं, साथ ही में इनसे वाटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता और गैसेस का एक्सचेंज भी नहीं होता है, इसीलिए क्या ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। कॉर्क टिश्यू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरीज, जर्म्स एंड वाटर लॉस। वही सेम फंक्शन है जो एपिडर्मिस का था, वही सेम फंक्शन कॉर्क का होने वाला है। दोनों का ही क्या काम है, प्रोटेक्ट करना, किससे, इंजरीज, जर्म्स एंड वाटर लॉस से। Cork being light in weight is used for making several products like bottle stoppers and shuttlecock। ठीक है, कॉर्क क्या होता है, कॉर्क क्योंकि हल्का होता है तो आप लोगों ने देखा होगा शटल कॉर्क और बॉटल स्टॉपर्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपको पता चलेगा कि बाहर वाला जो ब्राउन वाला पार्ट होता है ट्री ट्रंक का, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉर्क का नाम देते हैं। तो ये हमारा परमानेंट सिंपल टिश्यूज जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे जो हमें पढ़ने हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।